नमस्कार बंधुओं, सत श्री अकाल जी, सभी को प्रणाम। आज का विषय है कि कुछ लोग अपनी जिज्ञासा प्रकट की है कि हस्तरेखा में दोनों हाथ देखने का जो आपने वीडियो दिया था वो तो सही था और मार्गदर्शन भी मिला, तो उसके लिए उन्होंने बहुत सराहा। लेकिन उनका एक प्रश्न ये भी है कि अगर कभी किसी के जन्मजात, मैं जन्मजात की बात कर रहा हूँ, हाथ नहीं होते हैं तो उनका फिर भविष्य कैसे निर्धारण होता है, या जो ईश्वर से प्रार्थना करने की जो विधि है कि हम दोनों हाथ ऊपर करके प्रार्थना करते हैं, तो जब उसके हाथ ही नहीं है तो उसकी प्रार्थना कैसे स्वीकार होगी, या प्रकृति की एनर्जी उसको किस प्रकार से प्राप्त होती है। इस प्रश्न के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यह सार्वजनिक प्रश्न है और ये तो कुदरत का खेल है कि किसी के अगर जन्मजात हाथ नहीं होते हैं तो इस विषय में तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, ये तो प्रभु का विधान है, कर्मों का विधान है। लेकिन ये बात जरूर है कि कुदरत जो है, ईश्वर जो है, या प्लानिट जो है, अपना अक्ष जो है प्रत्येक प्राणी पर छोड़ता है, चाहे वो अंग विकृत हो अथवा जैसा भी हो। अब बात यहाँ आती है कि आपका प्रश्न है कि हाथों में जो चक्र होते हैं उनके माध्यम से एनर्जी लेते हैं, पूरी बॉडी में जाती है, लेकिन जिनके हाथ नहीं हैं उनको एनर्जी कहाँ से मिलती है। इसी प्रश्न के संदर्भ में मैं कह रहा हूँ कि सिर के ऊपर आपने देखा होगा कि जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं या हम जब बाल अपने कम करा लेते तो एक चक्र जैसे महसूस होते हैं, जिसको देहाती भाषा में या लोक भाषा में कोई भौरा बोलता है, कोई उसको भौरी बोलता है। तो ये उनकी एक अलग एक कहानी है। लेकिन ये जो चक्र है, ये चक्र जो है सहस्त्रार के ऊपर यानी सिर के ऊपर चोटी के पास में होते, किसी के एक होते, किसी के दो होते हैं, किसी के तीन होते हैं, ये अलग अलग होते हैं। यही चक्र जो है आपको प्रकृति की एनर्जी से संबंधित करते हैं। प्रकृति जो एनर्जी देती है वो इन्हीं चक्रों के माध्यम से आपके शरीर में प्रेषित होती है और उस एनर्जी के आधार पर आप अपना जीवन जो संचालन करते हैं। यह एनर्जी, ये चक्र जो है, ये भी एक वाईफाई जैसे ही हैं। शास्त्र की भाषा में ये बात कर रहा हूँ कि ये वाईफाई जैसे ही हैं और ये चक्र जो है हर एक प्लानेट की, हर एक ग्रह की, हर चीज़ की एनर्जी को जज्ब करते हैं और जज्ब करके आपकी बॉडी के अंदर जो है दे देते हैं। और दूसरी बात ये आती है कि जिसके हाथ नहीं तो मस्तक की रेखाओं का भी अवलोकन किया जाता है। जो लोग मस्तक की रेखाओं का अवलोकन करते हैं तो उससे भी फलादेश हो सकता है। हाथ के अंगूठे से हाथ जैसे नहीं है तो उसमें हाथ के अंगूठे का या हाथ की तो कोई बात ही नहीं है, तो उसके जो है मस्तक से, ललाट से जो है फलादेश किया जा सकता है, उससे देखा जाता है। और प्रकृति की एनर्जी जो है, ईश्वर की एनर्जी जो है, आपकी प्रार्थना की जो एनर्जी जो है वो आपके मस्तिष्क के माध्यम से प्राप्त होती है। इसको योग की भाषा में सहस्त्रार कहा गया, जहाँ चोटी रखी जाती है, और ज्ञान की भाषा में उनको चक्र कहा गया है। विज्ञान और ज्ञान में थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस तो बहुत कुछ है, क्योंकि विज्ञान जो है ज्ञान से ही निकला है। जो लोग कहते हैं कि जिस चीज़ को हम बिलीव नहीं करते, हम उसे नहीं मानते, तो उनके मानने ना मानने से ज्ञान खत्म नहीं हो जाता। जहाँ विज्ञान खत्म होता है वहाँ से ज्ञान प्रारंभ होता है, क्योंकि ज्ञान से ही विज्ञान निकला हुआ है। और ज्ञान जो है एक अलौकिक चीज़ है, प्रकृति की दी हुई चीज़ है। विज्ञान को तो मनुष्यों ने उसको एक अपने तरीके से सोच समझ करके ईजाद किया, सोचा है, समझा है। ज्ञान और विज्ञान दोनों ही जीवन के पहलू हैं, दोनों ही प्रकृति की रचनाएं हैं, दोनों ही आपके लिए जीवन में अमूल्य निधि देने वाले हैं। इसलिए सम्मान दोनों का होना चाहिए, एक पक्ष से नहीं हो सकता। आप कहते हैं हम विज्ञान को मानेंगे और ज्ञान को नहीं माना, तो ज्योतिष जो है, हस्तरेखा जो है, ये अन्य जो शास्त्र पुराण, ये ज्ञान के प्रतीक हैं, इनसे ही विज्ञान निकला हुआ है। दूसरी बात यह करते हैं
कि इसी संदर्भ में कुछ लोग कहते हैं, आपने सुना होगा कि 50,000 पहले से मनुष्य है, और कोई 1 लाख पहले से बता देता है, इसके पहले कुछ था ही नहीं। ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। आप देखिए कि सतयुग कितने करोड़ों वर्ष व्यतीत हो गए। जब सतयुग था उस समय कितनी टेक्नोलॉजी थी, कितने राम रावण का युद्ध हुआ था, कौन कौन से अस्त्र शस्त्र का संचालन हुआ था, और आज जो मिसाइल हैं ये हैं, तो ये तो कुछ भी नहीं है उनके सामने। उसके बाद में त्रेता आया, त्रेता में राम का रावण का युद्ध हुआ। द्वापर आया, सतयुग में राम रावण का नहीं हुआ। सतयुग की मैं बात कर रहा था कि सतयुग में भी इस तरीके से टेक्नोलॉजी थी, ऋषियों द्वारा प्रदत्त। ऋषि जो होते हैं वो एक तरह के आविष्कारकर्ता होते हैं, इनको आज की भाषा में वैज्ञानिक कहा गया है, पहले ऋषि कहते थे। और द्वापर युग में महाभारत हुआ। यह महाभारत प्रथम विश्व युद्ध था। आज लोग दूसरी अपने इतिहास से लेकर ही कहते हैं ये विश्व युद्ध था। पहला विश्व युद्ध तो महाभारत था, और उसमें कितने कितने अस्त्र शस्त्र का संचालन हुआ है, ये सब आप सोच लीजिए। ये तो 5,000 साल पहले की ही बात है। तो ये बात निरर्थक है कि 50,000 से मानव की सभ्यता आई है, या 1 लाख वर्ष से आई है, 2 लाख वर्ष से आई है, 5 लाख वर्ष से आई है। ये तो करोड़ों करोड़ों वर्ष से पहले से मानव सभ्यता आई है, और सनातन धर्म है, और उसी के साथ में ज्ञान साथ में चलाया। ज्ञान के साथ में ऋषियों ने, उन वैज्ञानिकों ने उसमें संशोधित करके उनसे मूलभूत सिद्धांत निकाल करके जो अनुभव में आए, वह आपके विज्ञान के रूप में समक्ष आए हैं। कोई पहले ये जो देश काल युग परिस्थिति होती है, समय समय के हिसाब से पहले मंत्र शक्ति थी, आत्मबल इतना था, तंत्र शक्ति थी। और तंत्र का मतलब एक विधि होती है, तंत्र का कोई दूसरा औपचारिक वो नहीं है जो लोग समझ बैठते हैं, वो नहीं है। तंत्र का मतलब होता है कि विधान, एक विधि जो नियम के अनुकूल कोई काम किया जावे, उसे तंत्र कहते हैं। अब इसमें ये बात आती है कि जो पहले जो लिखी हुई थी वो आज क्यों नहीं सार्थक होती, क्योंकि वो युग युग की बात है। त्रेता युग में जो युग था, पर्यावरण था, उससे वो चीज़ें फलाभूत होती थी। द्वापर युग में जो पर्यावरण था, उससे वो चीज़ें फलाभूत होती थी। आज कलयुग है, तो कलयुग में कलयुग के तरीके से ही आपकी चीज़ें फलाभूत होंगी और होती हैं। ये बात 100% सही है। ये बात अलग है कि हम उसको बिलीव नहीं कर पाते, हम उस पर श्रद्धा नहीं करते, विश्वास, और हमें सही मार्गदर्शक नहीं मिल पाता। सबसे बड़ी बात तो ये है। अधिकतर जो मार्गदर्शक मिलते हैं वो किताब पढ़ करके आपके मार्गदर्शक बन जाते हैं, गुरु बन जाते हैं, अपने आप को कहते हैं हमने ये किया, हमने वो किया, ऐसा किया। ठीक है, वो उनकी बात उनके लिए, उनको भी मेरा नमस्कार है। लेकिन अगर सही मार्गदर्शक आपको मिल जाता तो आज भी सारी चीज़ें सार्थक है। जो विदेश के लोगों ने जो आविष्कार किए हैं, वो आविष्कार कहाँ से गए? वो आविष्कार हमारे यहाँ की ग्रंथ उपनिषदों को ले जा करके उन्होंने पढ़ा, और पढ़ने के बाद उनको अपनी भाषा में ढाल करके और वो ही हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया। किसी ने कह दिया कि फलाने ये गुरुत्वाकर्षण है, ये फलाना है, ये ढिमकाना है, जबकि देखिए तो 12 मीर तो ये विक्रमादित्य, महाराजा विक्रमादित्य के समय में थे। उस समय से पहले ही इस बात को कह दिया गया था कि गुरुत्वाकर्षण होता है। आर्यभट्ट हुए हैं, पुराने पुराने जो जितने भी नाम हैं वो सब ऋषि ही थे। ये बात अलग है कि हम समय के अनुकूल, क्योंकि गुलामी की जो है भारतवर्ष में बहुत एक लंबा काल चला, इसलिए मानसिकता लोगों की एकदम तोड़ना या उनको बदलाव लाना ये किसी दूसरे की बस की बात नहीं, ये उसकी स्वयं की है। वो स्वयं में अपनी मानसिकता में बदलाव लाए, अपने आप को पहचाने, अपनी संस्कृति को पहचाने, अपने धर्म को पहचाने, अपने आप को पहचाने। अगर आपने अपने आप को पहचान लिया, अपनी संस्कृति को पहचान लिया, तो ये सोच लिए कि आपने बहुत बड़ा बदलाव कर दिया। तो जिन महानुभाव ने जो प्रश्न था उसका उत्तर शायद उनको उचित लगा होगा, जैसा भी हो वो आप मुझे कमेंट में दें। और इन्हीं शब्दों के साथ में सबके लिए नमस्कार। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, फिर चर्चा करते हैं। जो भी वीडियो डालता हूँ वो शाश्वत रहें, इसी विषय से लेकर डालता हूँ। ये नहीं कि आज की बात कर दिया, आज फलाना हो रहा, ढमकाना हो रहा है, ऐसा हो रहा, वैसा हो रहा, और सन बदल गया तो उसका कोई महत्व नहीं है। इसलिए जो भी मैं वीडियो डालूँगा वो अपने जीवन के अनुभव के आधार पर डालूँगा, जो अपने
गुरु के द्वारा मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ, गुरु के शरण में बैठ कर के जो ज्ञान प्राप्त हुआ है वो जिसको समाज को मैं दे रहा हूँ, उसके आधार पर जो उनको अनुभव आते हैं उनके लिए मैं आपके सामने रखता हूँ। कोई किताब की पढ़ी लिखी बातें आपसे नहीं करता हूँ कि 2-4 किताब पढ़ ली, इधर का लिया उधर का लिया, फिर एक वीडियो बना दिया, फिर इसका तोड़ मोड़, ऐसा कुछ नहीं है। जो कुछ मेरे अंतर्मन में है, जो मैंने अपने अनुभव किया, उसी अनुभव के आधार पर मैं आपको मार्गदर्शन देता हूँ। मैं सिर्फ एक मार्गदर्शक के रूप में हूँ। और आपको अच्छा लगे, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। उसके बाद में जैसे जैसे आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, आगे आपको गूढ़ रहस्य, एक से एक गूढ़ रहस्य आपके सामने मैं प्रमाण के साथ प्रस्तुत करूंगा। अगर समय रहा, उस ईश्वर की इच्छा हुई तो इन्हीं शब्दों के साथ सभी को नमस्कार। जय सिया राम। खुश रहो सब लोग।